We are on our way to Mount Manganui for the upcoming expo this weekend at Bay Park Stadium Lounge, and we're looking forward to get some new clients from the Mount Manganui expo. Welcome aboard. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम जा रहे हैं लेक टाउपू से निकलकर तौरंगा सिटी की तरफ। तौरंगा सिटी न्यूजीलैंड की 5th लार्जेस्ट सिटी है और इसकी करंट पॉपुलेशन करीब 1,37,000 के आसपास है। ये रीजन जाना जाता है अपनी लार्ज कीवी फ्रूट प्रोडक्शन के लिए। लेक टाउपू से निकलकर तौरंगा सिटी जाने के लिए हमें लगेंगे करीब 3.5 घंटे वाया इंटरसिटी बस, और बस का किराया $35 से $50 पर पर्सन के बीच में फ्लक्चुएट करता है डिपेंडिंग ऑन आप कितने बिजी पीरियड में टिकट बुक करा रहे हैं। टिपुके, जहां पर ये बड़ा सा कीवी फ्रूट का स्ट्रक्चर खड़ा है, वो जाना जाता है न्यूजीलैंड की कीवी फ्रूट कैपिटल के नाम से। टिपुके में हम पहुंच गए हैं और आ गई है हमारी कीवी ग्रैंड मॉम हमें पिक करने के लिए। लेकिन घर जाने से पहले हम रुके हैं पापामोआ बीच पे, जो कि इस रीजन का वन ऑफ द मोस्ट फेमस बीच है। और इसके फेमस होने का रीज़न ये है कि ये करीब 16 किलोमीटर लंबा बीच है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति होती है। यहाँ बीच पे आपको ये बड़ा सा जो आइलैंड दिख रहा है, ये एक प्राइवेट आइलैंड है जिसका नाम है मोतीती आइलैंड, और यहाँ पे एवोकाडो की खेती सबसे ज़्यादा होती है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ पापामोआ बीच पे। पीछे आप देख सकते हैं मेरे, ये पूरा बीच है पापामोआ बीच। टिपुके पे आए थे हम और अभी हम सीधे ही पापामोआ बीच पर आ गए हैं ताकि हम ये काम निपटा लें। यहाँ पर हम आए हैं क्योंकि हमें तौरंगा जाना है कल विशाल के बिजनेस के काम से, और 2 दिन के लिए ये इवेंट चलेगा जहाँ पर हम सुबह से शाम तक रहेंगे और कोशिश करेंगे कि थोड़ा बहुत एक्सप्लोर भी कर लें। बट पापामोआ बीच पे जो 2 चीज़ें आते ही दिखती हैं वो मैं दिखा देती हूँ आपको। ये जो आप आइलैंड देख रहे हैं इसका नाम है मोतीती आइलैंड, और यहाँ पे एवोकाडोज बहुत ज़्यादा ग्रो होते हैं। इसके बाद अगर आप दूसरे साइड में देखेंगे तो ये आपको माउंट जो दिख रहा है इसका नाम है माउंट मांगानुई। माउंट मांगानुई के ऊपर मैं ऑलरेडी व्लॉग बना चुकी हूँ, और वहाँ पर दूर कहीं कहाँ गई, यहाँ ये आपको जो शिप्स दिख रही हैं ये अभी लाइन में लगी हुई हैं और ये वेट कर रही है कि इन्हें क्लियरेंस मिले ताकि वो वहाँ पे पोर्ट में जाके, तौरंगा पोर्ट में जाकर अपना जो सामान है वो अनलोड कर दें। और यहाँ बीच के किनारे जो घर बने हैं, ओ माय गॉड, ये सब तो सिर्फ एक ग्लिम्स है। ये जो सारे घर दिख रहे हैं सिर्फ एक ग्लिम्स है। इसके पीछे वाली जो रोड है बहुत ही लग्जरी घर है, बहुत ज़्यादा लग्जरी, और कम से कम भी इनकी प्राइसिंग 3 से 5 मिलियन के बीच में है। अगर मेरे को ग्लिम्स मिला जाते वक्त तो मैं जाते वक्त एक आधे घर की वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। मेरे को $1 मिलियन लिस्टिंग जो सीरियल है वो बहुत पसंद है और मुझे यहाँ आकर उसी की फील आ रही है। तो हम यहाँ रुके हैं विशाल के जो प्रीवियस क्लाइंट्स है जो इंडिया आए थे लास्ट टाइम, उनके यहाँ, क्योंकि उनसे हमारा बहुत ही अच्छा रिलेशन है। और लास्ट टाइम भी जब हम यहाँ पे आए थे तो यहीं पे रुके थे। अभी हम उन्हीं के घर जा रहे हैं। अब वहाँ जाकर मैं कितनी शूटिंग करूँगी कितनी नहीं पता नहीं, क्योंकि ऑफकोर्स दूसरों के यहाँ जाकर थोड़ा सा सोचना पड़ता है। बट मैंने सोचा कि पहले बीच पे आके तो यहाँ की कुछ जो मेन चीज़ें हैं वो आपको दिखा देती हूँ। टाउपू से निकलने के बाद मेरे को इतनी जलन हो रही है स्किन में, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं सनस्क्रीन लगाना भूल गई थी। तो अब थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, बाकी जैसे जो चीज़ करूँगी वो आपको दिखाते जाऊँगी। बट मोस्ट लाइकली या तो आज शाम को मिलेंगे या फिर मिलेंगे कल तौरंगा में। हैमिल्टन और तौरंगा न्यूजीलैंड की फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज़ में से एक हैं। सिर्फ तौरंगा में करीब 2018 के बाद 5600 से ऊपर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ ऐड की जा चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पे नया कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये सिटी ऑकलैंड जैसी मेजर सिटी के आसपास है, 2 से 3 घंटे की ड्राइव पर। यहाँ पर जो नए कपल हैं, यंग फैमिलीज़ हैं, वो ज़्यादा आती हैं और 1 मिलियन की एवरेज प्राइसिंग पूरे न्यूजीलैंड में चल रही है। तो नए घरों के लिए लोग इतना पे करना माइंड नहीं करते। प्लस यहाँ पे बहुत सारे रिटायरमेंट हाउसेस भी हैं। जो एल्डरली कपल्स हैं वो कई बार अपने बड़े घरों को बेचकर ऐसे छोटे छोटे रेजिडेंशियल हाउसेस में आकर रहना पसंद करते हैं, जहाँ पर उन्हें घर तो नए मिलते ही हैं, छोटे मिलते हैं जिन्हें मेंटेन करना इजी रहता है, प्लस उन्हें हेल्थ केयर फैसिलिटी वगैरह भी आराम से मिलती हैं। इस एरिया में 2018 के बाद करीब 20% एम्प्लॉयमेंट सिर्फ हेल्थ केयर सेक्टर में हुई है। और नए घरों
की कंस्ट्रक्शन के कारण इस एरिया में रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट रेट 13% तक ऊपर गया है। क्योंकि इस एरिया में कीवी फ्रूट कमर्शियल रेट में ग्रो होता है, यहाँ पर पार्ट टाइम या फुल टाइम बेसिस पर फ्रूट पिकिंग की जॉब करना बहुत ज़्यादा इजी है और हमेशा ये जॉब्स अवेलेबल रहती ही हैं। We are here at our Jima's house. She said she's too old to be my grandmother. You said I wasn't old enough to be your grandmother. I am 77 in June. I'm old enough to be your grandmother. My grandmother would be 108 today. She's very young to be my grandmother. I picked the wrong word. Did I say she's very old to be my grandmother? She's really young to be my grandmother. Yeah. Sorry. I just said it the other way around. Okay, we got it again. We got it again. Okay. So we are here at our Jima's house in Mount Maunganui in Papamoa, and when I first met her, we went to a shopping mall in Delhi. We did. Yes. So she was on one of my tours, and I said she's way too young to be my grandmother, Getting and it right this time. a little bit old to be my mother. I did not want to be your mother. I said I will be your Kiwi grandmother. Kiwi grandmother. And sorry, you're too young to be my grandmother. My grandmother would have been 108 by today. Yeah. And then And when we were at the shopping mall, Yeah. it was like I was with my toy boy. He sat there very politely and he spoke Hindi to the shop assistants and Yeah, then yeah, English to me. Yeah. And I bought 2 salwar kameez in this lovely shop, and we looked at Yeah, fabrics. yeah. It was wonderful. Yeah, we Yeah. were at MBS Mall, Gurgaon. And I bought him lunch. Yes. I had Chola Bhatura on that day. I remember that too. And it was in 2018. So I started calling her Jima, which is like, in between mother and grandmother. I think. The point is, she's of course born New Zealander, and she's been in New Zealand all of her life, but she is very kind to cook some Indian food for me today. I'll let you know what the food is like. And I'll be honest about it, okay? I'm not gonna make it up. I'll be honest about it. Cool. Just would like to show you house of my Jima. She loves Indian and Moroccan stuff. And look at her house, how well maintained it is. It's an Indian painting. It's an Indian closet. And there she is. She's cooking for me today. What are you cooking, Jima? I'm cooking vegetable korma and dal with spinach and just some filling, basic rice. Right. Served with Great. garlic naan. Nice. So she's working very hard for me today for tonight's dinner. Thank you. What was the Sri Lankan name for Kadis? Karapincha. Karapincha. And I've got some dried kaffir lime. I'd love to have fresh kaffir lime, but I no longer have a tree. I used to have a tree in our last house. I think you're gonna beat me. I think you're gonna beat me in the cooking. I have to work very hard tomorrow. तो जीमा हमारे लिए बना रही है कुछ इंडियन और श्रीलंकन करी। श्रीलंकन करी मैंने पहले ट्राई नहीं की है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ट्राई करने के लिए। और जीमा नहीं चाहती थी कि हम बाहर से कुछ लेकर आएँ, तो वो बहुत मेहनत कर रही हैं हमारे लिए खाना बनाने के लिए। कल विशाल इवेंट से आने के बाद जीमा को कुछ स्पेशल बना कर खिलाएंगे। मेरा काम सिर्फ खाना खाना है, तो मैं अच्छे से एंजॉय करती हूँ, आप भी मेरे साथ एंजॉय करिए। तो ये होता है जब आप सनस्क्रीन भूल जाते हैं। अभी मेरा चेहरा पूरा लाल पड़ा है एंड लुक एट दिस रेड पैचेस। सेंसिटिव स्किन का इशू नहीं है, ये इशू है सनबर्न का। और जहाँ पे मैंने चश्मा लगाया था, शायद ऐसे आपको ज़्यादा दिख रहा होगा, जहाँ मैंने चश्मा लगाया था वहाँ पे पूरा सफ़ेद है, और ये पूरी नाक और ये पूरे गाल सब लाल हो गए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि सनस्क्रीन हमेशा लगाना चाहिए, और मैं खुद ही भूल गई सनस्क्रीन को बैग में रखना। लेट्स होप फॉर इट टू रिकवर फास्टर and let's go and try Jima's food. यहाँ बनाया है वेजिटेबल कोरमा, दाल, चावल, South Indian, not Nine. chawal. हाँ. Not just chawal. South Indian chawal. South Indian Sri Lankan चावल। Sri Lankan chawal. Describe. So my Jima has cooked dal and vegetable korma और श्रीलंकन चावल जो उन्होंने स्पेशली रेसिपी से देखा है. So she had a look at the Sri Lankan recipe and then cooked it. Not just like normal. We got naan, but that's pre-cooked. It's fine. That's fine. Let's start. Yeah. Dig in.
That's very South Indian dal. Coconut cream. I never tried that one before, so I liked it. This korma is the best. Somewhere in between restaurant and. हाँ, रेस्टोरेंट और घर के बीच, और इतना जल्दी बना है ये सब कुछ। ये बहुत ही टेस्टी है, मैंने टेस्ट किया था नमक के लिए, और अभी सब कुछ परफेक्ट है। बट ये जो दाल बनी है ये मैंने पहले नहीं खाई है। वो मसूर की दाल जो पिंक कलर की होती है वो है। So good. बहुत अच्छा। प्यार। Love of a mother. हाँ, झलक रहा है इसमें। effort, and look at this beautiful plate. I loved it.